नमस्कार बच्चों। अगला श्लोक है हमारा वययामस्विन्नगात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयमिवोर्गः वयोरूपगुणैरमपि स्कुर्यात् सुदर्शनम्। तो बच्चों, इसका अन्वय देखने से पहले हम इसमें आए हुए कुछ संधि शब्दों को देख लेते हैं। तो बच्चों, ये संधि शब्द हैं। पहला शब्द हमारे पास पदभ्याम उद्वर्तितस्य, पदभ्याम प्लस उद्वर्तितस्य, ठीक है। दूसरा हमारे पास नोपसर्पन्ति, न प्लस उपसर्पन्ति। तीसरा वैनतेयम इव ऊर्गः, तो वैनतेयम प्लस इव प्लस ऊर्गः, ठीक है। और ये है बच्चों वय प्लस रूप प्लस गुणहि प्लस हीनम प्लस अपि। उसके बाद है कुर्यात सुदर्शनम, तो कुर्यात धन सुदर्शनम, ठीक है। चलिए अब इसका अन्वय देखते हैं। तो ये इसका अन्वय बन जाएगा व्याधयो व्यायाम स्विन्नगात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च वैनतेयम ऊर्गः एव न उपसर्पन्ति। व्यायामस्तु अपनी तरफ से जोड़ दिया बच्चों ने, वय रूप गुण हीनम अपि सुदर्शनम कुर्यात। देखो बच्चों, व्याधयो रोग, व्यायाम व्यायाम से, स्विन्न गात्रस्य, स्विन्न कहते हैं बच्चों स्वेदेन सिक्तस्य यानी कि पसीने से लथपथ, गात्रस्य शरीर का, पदभ्याम दोनों पैरों के, और उद्वर्तितस्य उन्नमितस्य यानी कि उठने वाले का, च और। तो व्यायाम से शरीर, व्यायाम से पसीने से लथपथ शरीर का और दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम का। वैनतेयम गरुड़, ठीक है। उर्गः सांप, एव की तरह, न नहीं, उपसर्पन्ति पास आते हैं। तो वो कह रहा है बच्चों कि व्यायाम के कारण, ठीक है, पसीने से लथपथ शरीर वाले और दोनों पैरों को ऊपर करने वाले के, ठीक है। यानी कि ऊपर करने का मतलब क्या है, व्यायाम करने वाले का, दोनों पैरों को ऊपर करने का भी व्यायाम होता है ना। तो वो कह रहा है उसके पास जैसे रोग बाज के पास सांप नहीं आते हैं, उसी प्रकार रोग भी उसके पास नहीं आते हैं। आगे कहा उसने व्यायामस्तु, व्यायाम तो, वय उम्र, रूप गुण हीनम हीन, अपि भी। तो कह रहा है व्यायाम तो उम्र रूप गुण हीन को भी सुदर्शनम सुंदर कुर्यात करता है, इसलिए हमें व्यायाम करना चाहिए। अगला श्लोक है व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं विदग्धं अविदग्धं वा निर्दोषं परिपच्यते। देखो बच्चों, इसमें कुछ संधि शब्द हैं, उन्हें देख लेते हैं पहले। पहला शब्द है बच्चों हमारे पास विरुद्धम अपि, तो विरुद्धम प्लस अपि, हम इनको संधि इस तरह भी लिख सकते हैं और ये भी ठीक ही है, ठीक है। आगे विदग्धम अविदग्धम, तो विदग्धम प्लस अविदग्धम। बच्चों आपको ध्यान देना है कि ये जो दोनों शब्द हैं एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं, विपर्याय शब्द हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलिए अब अन्वय देखते हैं। तो इसका अन्वय बनेगा बच्चों नित्यम व्यायामम कुर्वतः वृद्धम अपि विदग्धम अविदग्धम वा भोजनम निर्दोषम परिपच्यते। नित्यम प्रतिदिन, व्यायाम व्यायाम को, कुर्वतः करने वाले का, वृद्धम अपि प्रतिकूल भी, ठीक है, उल्टा भी, विदग्धम पका हुआ और अविदग्धम कच्चा, वा या, भोजनम भोजन, निर्दोषम बिना दोष, परिपच्यते पचता है। तो व्यायाम करने वाले का प्रतिकूल भोजन, पचा हुआ भोजन और या अथवा कच्चा भोजन भी बिना दोष के ही पच जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, व्यायाम करने वाले का सभी तरह का भोजन पच जाता है। आगे देखिए अगला श्लोक है बच्चों व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम सचसी ते च तेषां पथतमः स्मृत है। तो बच्चों इसमें ऐसा कोई संधि शब्द है नहीं जिसे हम देखेंगे, तो सीधे हम अन्वय पर चलते हैं। तो बच्चों इसका अन्वय बनेगा बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम च, ये जनानाम हमने अपनी तरफ से लगा दिया है। व्यायामो सदा ही पथ्यो तेषां कृते चैसी ते वसंते च स एव पथ्यतमः स्मृत है। तो बच्चों बलिनाम बलशालियों के लिए, ठीक है, और स्निग्ध भोजिनाम, स्निग्ध कहते हैं बच्चों चिकना, और भोजिनाम भोजन करने वालों के लिए।
तो बलशालियों के लिए और चिकना भोजन करने वालों के लिए, ठीक है। व्यायामो व्यायाम, सदा सदा ही, निश्चय ही, पथ्य उचित है, उत्तम है। तेसाम उनके, कृत्य हमने अपनी तरफ से लिया है इनको अर्थ जोड़ने के लिए, लिए, च और, शीते सर्दी में, वसंते वसंत में, च और, उनके लिए सर्दी में और वसंत में, स वह, क्या। अब यहाँ पर स बच्चों किसके लिए प्रयोग हुआ, ये हुआ है व्यायाम के लिए। एव ही पथ्यतमें, सबसे उत्तम, स्मृत कहा गया है। तो बलशालियों के लिए और चिकना भोजन खाने वालों के लिए तो व्यायाम सदा ही उचित है, उनके लिए तो ठंड में और बसंत में वह सबसे उत्तम है। आगे देखिए। तो बच्चों अगला श्लोक हमारा, सर्वेश ऋतुस्वहरः पुंभिरात्महितैषी भी बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतो अन्यथा। तो बच्चों इसमें बहुत सारे शब्द हैं, 1 2 3 4, लगभग 4 शब्द हैं जिनके संधि कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला शब्द बच्चों हमारे पास सर्वेश ऋतुस्वहरः, इसका संधि विच्छेद बनेगा बच्चों सर्वेषु प्लस ऋतुषु प्लस अहरः, ठीक है। उसके बाद है पुंभीर आत्महितैषी भी, तो इसका बनेगा बच्चों पुंभी प्लस आत्महितैषी भी। बलस्यार्धेन, बलस्य प्लस अर्धेन। उसके बाद हन्त्यतो अन्यथा, इसमें 3 शब्द हैं बच्चों, हन्ति प्लस अतः प्लस अन्यथा, ठीक है। अब इन शब्दों को हम अलग अलग लिखेंगे अन्वय में, देखिए। तो इसका अन्वय बनेगा बच्चों, अतः आत्महितैषी भी पुंभी सर्वेषु ऋतुषु अहर बलस्य अर्धेन व्यायाम है कर्तव्य अन्यथा हन्ति। तो ये हन्ति जो किसके लिए प्रयोग हुआ, ये अयम व्यायाम है, ठीक है। अतः इसलिए आत्महितैषी भी, अपना हित चाहने वालों के लिए, पुंभी पुरुषों के लिए, तो पुंभी का पर्यायवाची बनेगा बच्चों पुरुष ही। सर्वेषु सभी, ऋतुषु ऋतुओं में, अहर अहर प्रतिदिनम, ठीक है, यानी कि रोजाना, बलस्य बल के, अर्धेन आधे का, व्यायाम व्यायाम कर्तव्य करना चाहिए, यानी कि अपना हित चाहने वाले पुरुषों को सदैव अपने आधे बल का, अपने बल के आधे का ही रोजाना व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा अयम व्यायाम है, यह व्यायाम हन्ति मार डालता है। तो हमें प्रतिदिन उतना ही व्यायाम करना चाहिए जितना हमारा शरीर कर सकता है, उसका आधा ही व्यायाम करना चाहिए, ठीक है। चलिए बच्चों अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं हम। हृदि स्थानस्थितो वायुर्यदा वक्तं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तोस्तद्बलार्धस्य लक्षणम्। तो इसमें कुछ शब्द हैं बच्चों, उन्हें देख लेते हैं हम, संधि विच्छेद। तो हमारे पास हृदय स्थान आस्थितो, इसका बनेगा बच्चों हृदय स्थान प्लस आस्थित है, ठीक है। दूसरा है वायुर्यदा, वायु प्लस यदा। तीसरा जंतोस्तद बलार्धस्य, जंतु प्लस तत् प्लस बल प्लस अर्धस्य। तत् को बच्चों हम तद भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम तद भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम इसका अन्वय देखते हैं। व्यायामं कुर्वन्तो जन्तुः हृदि स्थान आस्थितः वायुः यदा वक्त्रं प्रपद्यते तद बलार्धस्य लक्षणम। देखो बच्चों, व्यायामं व्यायाम, कुर्वन्तः करते हुए, जन्तुः जंतु का, हृदय स्थान शरीर में, आस्थित स्थित, वायु हवा, यदा जब, वक्त्रम वक्त्रम होता है बच्चों मुखम मुँह, प्रपद्यते प्राप्नोति पहुँचती है, तद वह बलार्धस्य बल, अभी आपको बताया था बल प्लस अर्धस्य आधे बल का लक्षणम लक्षण है। तो व्यायाम करते हुए प्राणी के हृदय में स्थित वायु जब मुख में पहुँचती है तो वह आधे बल का लक्षण है। भाव ये है बच्चों कि हमें व्यायाम हमेशा अपनी शक्ति के आधे भाग से ही करना चाहिए। अगला श्लोक देखिए अब। तो अंतिम श्लोक है बच्चों, वयोबल शरीराणि देश कालासनानि च समीक्ष कुर्याद व्यायामं अन्यथा रोगमाप्नुयात्। तो बच्चों इसमें कुछ संधि शब्द हैं, 2-3 उन्हें देख लेते हैं। पहला शब्द बच्चों देश कालास्नानि, देश काल प्लस अस्नानि,
दूसरा है बच्चों व्यायामम अन्यथा, तो व्यायामम प्लस अन्यथा। तीसरा है रोग माप निवात, रोगम प्लस आपनुवात। ठीक है, चलिए बच्चों अब इसका अन्वय देखते हैं। इसका अन्वय बनेगा बच्चों वयोबल शरीरानि देशकाल अश्नानि च समीक्ष ए व्यायामम कुर्यात अन्यथा रोगम आपनुयात। देखो बच्चों, वय कहते हैं उम्र, बल ताकत, शरीरानि शरीर की, देश देश यानी कि स्थान, काल समय, अश्नानि भोजनम। ठीक है बच्चों, भोजनम, च और यानी कि उम्र, ताकत, शरीर, स्थान, समय और भोजन को देख समीक्षा देखकर व्यायाम कुर्यात करना चाहिए। तो एव ही हमने अपनी तरफ से लगा लिया है। तो उम्र, ताकत, शरीर, स्थान, समय और भोजन को देखकर ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोग आपनुआत प्राप्त होगा, यानी कि रोग को प्राप्त करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे श्लोक थे सभी, जिनके मैंने अन्वय और भावार्थ आपको बताए हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको अन्वय सहित आपको लिखने हैं अपनी नोटबुक में सभी श्लोक। ठीक है, अभ्यास हम अगली वीडियो में कराएंगे।